हे कृष्णा, आज मेरा हृदय बहुत भारी है। मैंने सदा धर्म का, अच्छाई का मार्ग चुना। किसी को पीड़ा न पहुंचे इसका ध्यान रखा। दूसरों की सहायता के लिए अपने सुख की भी परवाह नहीं की। मैंने विश्वास किया, क्षमा किया और प्रेम दिया, पर अंत में मुझे क्या मिला? केवल पीड़ा, छल और अकेलापन। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो बोला, जिनके लिए मैं ढाल बनकर खड़ा रहा, उन्होंने ही मेरे पीठ में छुरा घोंपा। जिन्हें मैंने सींचा, उन्होंने ही मेरी जड़ों को खोखला कर दिया। अब मन में एक ही प्रश्न उठता है, माधव, क्या मेरा अच्छा बनना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? क्या इस संसार में जीने के लिए कठोर और स्वार्थी होना ही सही मार्ग है? हे प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रश्न ऐसा है जैसे कोई चंदन का वृक्ष मुझसे पूछे, क्या मेरा सुगंधित होना ही मेरा अपराध है? सोचो मित्र, एक चंदन का वृक्ष है। उसका स्वभाव है सुगंध देना। वो अपनी सुगंध किसी से पूछता नहीं, किसी के लिए रोकता नहीं। हवा चलती है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। कोई राहगीर उसकी छांव में बैठकर शीतलता पाता है तो कोई उसकी लकड़ी का तिलक बनाकर मस्तक पर लगाता है। किंतु कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे काट देता है ताकि उसकी सुगंध को अपने अधिकार में ले सके। अब बताओ, क्या उस कुल्हाड़ी के प्रहार से चंदन को अपनी सुगंध देना बंद कर देना चाहिए? क्या उसे पत्थर की तरह कठोर हो जाना चाहिए ताकि कोई उसे काट ना सके? नहीं कृष्ण, ये उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। हे मित्र, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी आत्मा की सुगंध है। यदि किसी ने उस सुगंध का लाभ उठाकर तुम्हें पीड़ा दी तो ये उनके चरित्र का दोष है, तुम्हारे स्वभाव का नहीं। कुल्हाड़ी का काम काटना है और चंदन का काम अंत तक सुगंध देना। कुल्हाड़ी चंदन को काटकर भी उसकी सुगंध अपने साथ ले जाती है। चंदन अपना गुण नहीं छोड़ता। अच्छा बनना कभी गलती नहीं हो सकता वत्स। गलती है अच्छाई के बदले में संसार से सम्मान या प्रेम की अपेक्षा करना। तुम अच्छा इसीलिए नहीं करते कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। तुम अच्छे हो क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा धर्म है। संसार का स्वभाव है परीक्षा लेना। वो तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी अच्छाई को परखेगा। लोग तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, पर इस प्रक्रिया में वे तुम्हारे भीतर की अच्छाई को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे और भी अधिक निखार रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे घिसने पर चंदन और अधिक सुगंध देता है। हे मित्र, तो जब भी तुम्हारा मन इस प्रश्न से दुखी हो तो उस पीड़ा को और अपेक्षा के बोझ को मुझे सौंप देना। तुम बस चंदन के वृक्ष की तरह अपना धर्म निभाते रहो, सुगंध फैलाते रहो। कौन उसे कैसे ग्रहण करता है ये मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर घाव पर मरहम लगाऊंगा और तुम्हारी सुगंध को सही दिशा दूंगा। संसार तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझे या न समझे, मैं उसका साक्षी हूं। याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी पहचान है, और मैं सदैव अपनी पहचान को थामे रखने वालों के साथ हूं।